नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज की खबरों की रुख कुछ इस तरीके से। नेक इरादे पूरे होते वादे, दूसरे चरण की टीचर बहाली पर बोले तेजस्वी। नौकरियों व रोजगार सृजन के लिए हमेशा तैयार महागठबंधन की सरकार। राज्य में चल रहे टीचर बहाली को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नेक इरादे पूरे होते वादे, अफसरों, तत्परता और युक्तियों की सरकार, भारतीयों, रिक्तियों और नियुक्ति की आपन सरकार, यह है बिहार की महागठबंधन सरकार। यह बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजद नेता तेजस्वी यादव ने कही है। उन्होंने बिहार में शिक्षक बहाली पर खुशी जताई है। आंध्र प्रदेश ट्रेन दुर्घटना में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 14 लोगों की मौत। लालू बोले, रेल हादसों की जिम्मेवारी कौन लेगा। रविवार आपको बता दें कि देर शाम आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हावड़ा चेन्नई रूट पर 2 हुए रेल हादसे में मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ गया है। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। खाना बनाने के दौरान प्रेशर कुकर में हुआ ब्लास्ट, चपेट में आकर 1.5 साल की बच्ची की मौत, मां की हालत नाजुक। खबर खगड़िया जिले से जुड़ी है, जहां सोमवार सुबह खाना बनाने के दौरान प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो गया। कुकर में हुए ब्लास्ट की चपेट में आने से एक महिला और उसकी 1.5 साल की बेटी बुरी तरीके से घायल हो चुकी हैं, जिसके कुछ देर बाद ही बच्ची की मौत हो गई। वहीं महिला की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। पटना प्रशासन ने शुरू की छठ की तैयारी। आयुक्त कुमार रवि ने डीएमएसपी के साथ बड़े स्टीमर से घाटों का जायजा लिया है। बता दें कि राजधानी पटना में प्रशासनिक स्तर पर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर तैयारी की जा रही है। घाटों का जायजा लेने आला अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। वैसे तो राजधानी समेत पूरा बिहार छठ पूजा के रंग में रंग जाता है। खास तौर पर गंगा किनारे छठ व्रतियों की भीड़ पूजा करने के लिए उमड़ती है। ऐसे में राजधानी के विभिन्न घाटों पर प्रशासन छठ घाटों की तैयारियों में जुटा है। अपने ही होटल में मालिक की गोली मारकर हत्या, भाई है जिला बीजेपी के बड़े नेता। नालंदा जिले के भागनबीघा ओपी थाना क्षेत्र के मोरा तालाब रेलवे लाइन के पास से ये खबर आ रही है, जहां पे अज्ञात अपराधियों ने होटल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान सुनील सिंह उर्फ गब्बर सिंह के रूप में की गई है। धनतेरस से आने से पहले ही सराफा मंडी में उछाल शुरू है। सोने के साथ साथ चांदी भी चमका है। जी हां, आपको बता दें कि धनतेरस आने में अब बस 10 दिन ही बचे हैं। ऐसे में राजधानी पटना में सोना चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि दुर्गा पूजा के बिजनेस मंडी खुलने के बाद कीमतों में इस तरीके का उछाल देखने को मिल रहा है। पटना के सराफा कारोबारी अनिल गुप्ता ने बताया है कि आज 22 और 24 कैरेट सोने के भाव में तेजी देखी जा रही है। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें प्रति किलो 1000 रुपए की तेजी आई है। सीजनल सब्जी की खेती कर रहे किसान, बम्पर उत्पादन के साथ हो रही इतनी कमाई। जी हां, बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बाजितपुर के रहने वाले किसान रघुनाथ सिंह पारंपरिक खेती छोड़ नगदी फसल की खेती करने लगे हैं। रघुनाथ सिंह 2 एकड़ से अधिक जमीन में सब्जी की खेती कर रहे हैं। उनके बेटे ऋतिक ने बताया कि सिर्फ 15 कट्ठे में ही अब धान की खेती कर रहे हैं, बाकी ज्यादातर भूभाग पर सब्जी की खेती की जा रही है। इसमें मुनाफा काफी अधिक है। फूलपुर के चक्कर में बिहारियों के भविष्य का सौदा कर रहे नीतीश, बोले मांझी बाहरी को नौकरी देकर जेडीयू के विस्तार का है प्लान। बिहार में शिक्षक भर्ती पर सियासत जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में हुई शिक्षक नियुक्ति पर भारी फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। मांझी ने कहा है कि फूलपुर की लालच के लिए बिहारियों के भविष्य के साथ सौदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के पूर्व सीएम को लेकर सीएम के करीबी मंत्री ने दिया बड़ा बयान। कोई सीनियर लीडर नहीं, उनके बयान का जवाब देना जरूरी नहीं। बता दें, शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के युवाओं को मौका दिए जाने को लेकर जिस तरह पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर फूलपुर लोकसभा सीट के लालच और दूसरे राज्यों में जेडीयू के विस्तार के लिए बिहारियों के साथ सौदा करने का आरोप लगाया है, उसके बाद अब जेडीयू ने मांझी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिपाही हत्याकांड में आया नया मोड़।
हत्यारे पति ने कहा, रात भर करती थी बॉयफ्रेंड से बात, नहीं लगाती थी मेरे नाम का सिंदूर। पटना में महिला सिपाही हत्याकांड मामले में आरोपी पति गजेंद्र ने जहानाबाद के काको थाने में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद पटना पुलिस उसे अपने साथ ले गई है, जिसके बाद पूछताछ के दौरान इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। पवन सिंह आरा से लड़ेंगे चुनाव। भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बोले, अब केवल पार्टी के आदेश का इंतजार। पवन सिंह स्टार जो है वो इन दिनों फिल्मों के अलावा राजनीति में भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। रविवार को पटना में भाजपा की तरफ से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में पवन सिंह भी शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। छठ और दिवाली पूजा को लेकर पटना आने जाने वाली गाड़ियों में भीड़, तेजस व संपूर्ण क्रांति समेत सभी ट्रेनों में हाउसफुल। दशहरा बीतने के बाद पटना से जाने वाली ट्रेनों में भीड़ है काफी बढ़ गई है और साथ ही साथ पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र एवं राजेंद्र नगर से खुलने वाली ट्रेन जो है वो अब काफी बढ़कर जा रही है। चुनावी बॉन्ड से राजद जेडीयू को कितना मिला चंदा, किन दलों की झोली में भी गिरे हजारों करोड़ों रुपए। चुनावी बॉन्ड से सियासी दलों को मिलने वाली राशि को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी। यह योजना 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित की गई थी। बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनावी बॉन्ड जारी हुए थे। इसमें करोड़ों रुपए चुनावी चंदे के तौर पर पार्टियों को मिले हैं। नवनियुक्त शिक्षक ध्यान दें, इन 2 दस्तावेजों के बिना गांधी मैदान में नहीं मिलेगी एंट्री। 2 नवंबर को जिन नवनियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र लेना है, उन्हें गांधी मैदान में 2 दस्तावेजों के साथ ही एंट्री मिलेगी। अगर ये 2 दस्तावेज साथ में नहीं ले गए तो प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल 2 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित विद्यालय अध्यापक समारोह में आने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को प्रवेश उनके औपबंधिक नियुक्ति पत्र और आधार कार्ड से ही मिलेगा। पशुपति पारस की 2 टुक, भतीजे चिराग पासवान के लिए नहीं छोड़ेंगे हाजीपुर सीट। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपना रुख साफ कर दिया है। इस मंदिर में है 500 साल पुराना शंख। महाभारत से जुड़ा है इतिहास। 2 किलोमीटर की दूरी तक जाती है आवाज। बता दें, सनातन धर्म में शंखों को धार्मिक आयोजनों में विशेष माना गया है। मान्यता है कि इसकी ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक का वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाभारत काल में भी युद्ध की शुरुआत शंखनाद से ही होती थी। कहा जाता है कि उस समय भगवान कृष्ण के पास एक खास प्रकार का शंख हुआ करता था, जिसे पांचजन्य कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का शंख है और आज के समय में इस तरीके का शंख देख पाना सौभाग्य की बात है और यह सौभाग्य पटना वालों को मिल रहा है। दरअसल पटना में एक ऐतिहासिक ठाकुर बाड़ी है जहां शंखों का संग्रह है। इसी संग्रह में एक पांचजन्य शंख भी है। इसकी आयु 500 साल से भी ज्यादा है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में नर्सिंग की पढ़ाई का रास्ता हुआ साफ। पैरामेडिकल कॉलेज को मिली बिहार सरकार की मान्यता। बिहार के सीतामढ़ी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। आचार्य सुदर्शन पैरामेडिकल कॉलेज को बिहार सरकार ने मान्यता दे दी है। अब यहां एएनएम नर्सिंग की पढ़ाई कर सकते हैं और अब इस जिले के रहने वाले छात्रों को एएनएम नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई के लिए शहर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब मास्टर साहब देर से नहीं जाएंगे विद्यालय। नीतीश सरकार स्कूल के पास देगी आवास, जाने पूरा प्लान। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से हाल ही में अब 1,22,000 शिक्षकों का रिजल्ट दिया गया है। जल्द ही पास हुए सभी शिक्षक पढ़ाने के लिए स्कूल भी जाने लगेंगे। अब नीतीश सरकार ने उन शिक्षकों के अलावा पहले से कार्यरत करीब 4 लाख शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया है। स्कूल के पास में ही रहने की व्यवस्था की जाएगी ताकि विद्यालय पहुंचने में लेट ना हो। पिता लालू की कर्मभूमि से चुनाव लड़ने के मूड में तेज प्रताप यादव, कहा पब्लिक की डिमांड।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव 29 अक्टूबर को छपरा पहुंचे। छपरा के भरत मिलन चौक पर धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही भरत मिलाप समारोह में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि के तौर पर छपरा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब में भी बड़ा संकेत दिया है। सत्ता का दुरुपयोग करते हैं नीतीश, ललन सिंह से बिहार के पदाधिकारी परेशान, सम्राट चौधरी का पलटवार। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। ललन सिंह इस बार इस आरोप पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस तरह का आरोप लगाता है वह खुद सबसे अधिक सत्ता का दुरुपयोग करता है और उनके कारण बिहार के पदाधिकारी परेशान हैं। लालू को क्या पता है, उन्होंने तो पूरा रेल ही बेचवा दिया था। आरजेडी अध्यक्ष पर सम्राट चौधरी का तीखा हमला। बता दें कि भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए गाजा युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया था। इसको लेकर लालू यादव ने भारत सरकार पर हमला बोला था। लालू ने एक्स पर लिखा था कि यह पहली बार है कि भारत ने मानवता युद्ध विराम और विश्व शांति के विषय पर सबसे आगे रहने के बजाय ढुलमुल रवैया अपनाया है। केंद्र सरकार भारत की विदेश नीति के साथ बड़ा खिलवाड़ बंद करे। मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील नीति हमारी विदेश नीति का ध्वज होना चाहिए। केरल के ईसाई समुदाय के सम्मेलन केंद्र में हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हुई। केरल के कलमसेसरी में ईसाई समुदाय के एक सम्मेलन केंद्र में रविवार को 3 दिवसीय प्रार्थना सभा के समापन के अवसर पर सुबह हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है, जबकि 4 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक एर्नाकुलम जिले के मयलटूर की रहने वाली लबीना नाम की 12 वर्षीय बच्ची ने कलमसेसरी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपना इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। केरल विस्फोट के बाद सर्वदलीय बैठक में अविश्वास अहिष्णुता पैदा करने के प्रयास को रोकने का संकल्प। केरल में ईसाई समुदाय के एक सम्मेलन केंद्र में एक के बाद एक कई विस्फोट की घटना के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में समाज में अविश्वास और अहिष्णुता पैदा करने की कोशिशों को रोकने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सचिवालय परिसर स्थित सम्मेलन सभागार में हुई बैठक में लोगों के विस्फोट के बाद निराधार आरोपों, अटकलें लगाने पर और अफवाह फैलाने से बचने का अनुरोध करने का भी संकल्प लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की बिहार के बीएड अभ्यर्थियों की रीट याचिका, मामले पर होगी सुनवाई। बिहार के बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर रोक लगाने की रीट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। आगामी 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब घोटाले केस में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर बीते 17 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को सुनाया गया। केला पपीता की खेती होगी फायदेमंद, बिहार सरकार दे रही 75% अनुदान। कैमूर के उद्यान पदाधिकारी सूरज पांडे ने बताया कि कैमूर की मिट्टी में सब्जी की खेती का अच्छा स्कोप है। यहाँ के किसान भी जिला के विभिन्न हिस्सों में बागवानी कर रहे हैं। डीएलएडी एडमिशन के लिए आज से काउंसलिंग शुरू, करें आवेदन। बिहार डीएलएडी प्रवेश परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है। राज्य के 306 कॉलेजों की तकरीबन 24,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सोमवार से काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ध्यान दें कि आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर तक ही जारी रहेगी।
बिहार में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा दिसंबर से पर्यटक कर पाएंगे दीदार। गया के बोध गया में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी स्टैचू बनकर तैयार हो चुकी है। इस स्टैचू की लंबाई 100 फीट, ऊंचाई 30 फीट और चौड़ाई 24 फीट है। स्टैचू का निर्माण कोलकाता के प्रसिद्ध मूर्तिकारों के द्वारा किया गया है। भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को महापरिनिर्वाण मुद्रा यानी शयन मुद्रा में बनाया गया है। इस मुद्रा में भगवान बुद्ध की यह मूर्ति विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है। अजब प्रेम की गजब कहानी। 2 बच्चे के पिता को शादीशुदा लड़की से हुआ प्यार, महिला के परिजनों ने 4 दिनों तक बांध कर पीटा। बेगूसराय में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहाँ एक 2 बच्चों के पिता को शादीशुदा महिला से इश्क लड़ाना काफी भारी पड़ गया है। जब इस बात की भनक महिला के घर वालों को हुई तो उन्होंने प्रेमी युवक को 4 दिनों तक घर में बंधक बना लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के कैलाशपुर की है। 14 राज्य के 14,000 शिक्षकों की बिहार में नीतीश सरकार ने दी नौकरी। सरकार का दावा, एनआरआई भी आ रहे ज्वाइन करने। बिहार सरकार की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बिहार में 18 साल की मेहनत से जो माहौल बदला है उसकी छवि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर हुई है। यही कारण है कि दूर दराज के लोग बिहार आकर विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान कर रहे हैं। तो आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक था। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। बने रहे बिहारी आवाज में।